सो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन कुछ ही लिख पाया हूँ मैं, और डिफरेंसेस जो जो हो सकते थे वो मैंने कराए। और अब टाइम बहुत कम बचा है तो मैं शायद और नोट्स बना भी नहीं पाऊँगा तुम्हारे लिए। तो वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दिए हैं, मगर ये डिफरेंसेस भी देख लो जो बना ही रखे हैं। तो राउटिंग और फ्लडिंग में डिफरेंस, राउटिंग टेबल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, राउटिंग होता क्या है, फ्लडिंग होता क्या है कि जब भी कुछ भी राउटिंग से रिलेटेड आएगा ना, मान लो कि फुल फॉर्म आ गई किसी की, कोई भी राउटिंग है, RIP हो गया या IGRP हो गया, जो भी राउटिंग है, तो उनकी फुल फॉर्म आएगी तो यही राउटिंग तो होगी वो, तो जब वहाँ पे चिपका सकते हैं। तो राउटिंग प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग राउट्स दैट डेटा पैकेट मस्ट फॉलो टू रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, ऐसे राउट्स बनाना जो डेटा पैकेट्स को फॉलो करने पड़ेंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और फ्लडिंग क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें इनकमिंग पैकेट जो है वो हर आउटगोइंग लाइन पे भेजा जाता है एक्सेप्ट फ्रॉम विच इट अराइव्स। तो उसके एक्सेप्ट, ठीक है, जहाँ से वो आया है बाकी हर जगह पे भेजा जाएगा। तो डुप्लीकेसी दिखेगी यहाँ पे, है ना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो मैं बता देता हूँ, राउटिंग टेबल रिक्वायर्ड होती है राउटिंग के लिए, कोई राउटिंग टेबल नहीं चाहिए फ्लडिंग के लिए। मे गिव शॉर्टेस्ट पाथ, ऑलवेज गिव शॉर्टेस्ट पाथ, लेस रिलायबल, मोर रिलायबल, ट्रैफिक कम होता है इसमें, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। नो डुप्लीकेट पैकेट, और डुप्लीकेट पैकेट आर प्रेजेंट। ठीक है, नीचे आते हैं, फटाफट चलना है। अच्छा, ये मैं बोल रहा था DVR और LSR में अंतर है ना, तो ये है वो अंतर, वैसे तुमने पढ़ भी रखा होगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग। तो बिटवीन, बिटवीन कह रहा हूँ, बैंडविड्थ है ये, ठीक है, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज़ लेस ड्यू टू लोकल शेयरिंग, स्मॉल पैकेट एंड नो फ्लडिंग। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट कवर करता है ये छोटा सा पॉइंट। बैंडविड्थ कम चाहिए लोकल शेयरिंग की वजह से, स्मॉल पैकेट एंड नो फ्लडिंग है। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज़ मोर ड्यू टू फ्लडिंग, फ्लडिंग की वजह से, यहाँ फ्लडिंग होती है, यहाँ पे राउटिंग चलती है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, यहाँ पे फ्लडिंग नहीं है, तो ऊपर वाला जो अंतर है उसी की तरह है ये, है ना। बस यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे बेलमैन फोर्ड एल्गो लगती है, यहाँ डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम लगती है। ठीक है, यहाँ पे लोकल नॉलेज के बेस्ड होती है, यानी नेबर से जो आस पड़ोस से जो इन्फॉर्मेशन लेता है, DVR उस पर काम करता है। ग्लोबल यानी सारे नेटवर्क की नॉलेज रखने वाला लिंक स्टेट राउटिंग है। ठीक है, सॉरी कैमरा बार बार हिला रहा हूँ मैं। और ट्रैफिक कम होता है इसमें, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। काउंट टू इन्फाइनाइट प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काउंट टू इन्फाइनाइट, है ना, लूप चलता है, देखो लिखा है ना, परसिस्टेंट लूपिंग प्रॉब्लम। अब वो काउंटिंग करने पे लगा है, रुक ही नहीं रहा है ना, तो वो यहाँ देखी जाती है DVR में। और यहाँ पे काउंट टू इन्फाइनाइट प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी जाए तो, एग्जाम्पल पूछा जाए तो RIP हो गया, IGRP हो गया। ठीक है, इनके इनके बारे में पढ़ के रखना। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन देखी जाए तो OSPF हो गया और ISIS हो गया। ठीक है, मैंने साइड बाय साइड ये मॉडल बना रखा था, जिससे कि अगर पेपर में आता है कि OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल के बारे में, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि लिखना किस किस के बारे में है। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये है OSI। तो 7 लेयर हो गई। TCP मॉडल में क्या होता है, एप्लीकेशन, और ये क्या थी, ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरनेट, फिर ये नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये 4 ही लेयर काफ़ी हैं। ठीक है, फिर आता है ये अंतर जो कि काफ़ी फेमस है ना, पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। IPv4 में 32 बिट एड्रेस लेंथ होती है और इसमें 128 बिट होती है। ठीक है, और 128 बिट यानी, देखो अभी नीचे आते हैं अगले पॉइंट पे, पहले अगला देख लो। सपोर्ट मैनुअल प्लस DHCP कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट ऑटो प्लस रीनंबरिंग एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जनरेट करता है 10⁻9 में एड्रेस को, इसको याद कर लो एग्जैक्ट, है ना। और यहाँ पे 10⁻38 यानी बहुत ज़्यादा एड्रेस स्पेस है। फिर आता है IPv4 हेडर जो होता है वो 20 से 60 बिट के बीच में होता है, और IPv6 का एग्जैक्ट 40 बिट होता है, बाइट होता है, सॉरी, 20 से 60 बाइट और एग्जैक्ट 40 बाइट। अच्छा, ये IPv4 में जो 4 फील्ड होती हैं वो डॉट से सेपरेट होती हैं, है ना, और IPv6 में कॉलन से। तो तुम कोई भी एग्जांपल दे देना हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ का, है ना, जो कि कॉलन से सेपरेट होगी, वो IPv6 हो जाएगा, और तुम्हें IPv4 के बहुत से एग्जांपल याद होंगे। ठीक है, लोकल होस्ट का एग्जांपल लिख देना। सपोर्ट VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, डज नॉट सपोर्ट VLSM। ठीक है, चेकसम फील्ड अवेलेबल होती है, इसमें नहीं होती है। तो ये हो गया फिलहाल हमारे एक डिफरेंस। ठीक है, मैं एक और बनाता हूँ फटाफट, इतना देख लो पहले।